किया कि ये प्राण जब तक नाभि में सांस उसास, दो ही बातें हैं, प्राण और अपान। प्राण अपान का मिलान होगा तो आप परम आनंद की प्राप्ति बहुत जल्दी करोगे। आपको करना कुछ नहीं है, खाली मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते रहना। फिर जब इसमें और बात आ गई, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनका ध्यान ऊपर है, जिनकी प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ी हुई है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो उनके लिए है जिनके अंदर कुदरत कला जगी है और जिनको ब्रह्मांड में जाना है, और उनके लिए है जिनके अंदर कुदरत कला जगी नहीं है। तो दो ही लोगों के लिए ध्यान करना आवश्यक है। तीसरी श्रेणी में जो है उनका ध्यान लगा हुआ है, वो खंडित नहीं हो रहा है, वो रात दिन वहां लगा है। वो तो इसलिए हमारे साथ उनकी कृपा होती क्या कि वो सत्संग के बगैर रह नहीं सकते ऐसे हालत। तो समझना है, तो मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ वो दो श्रेणी में है, और खासकर उनके लिए जिनकी कुदरत कला जगी है और ब्रह्मांड में ये पूरी चेतना ऊपर गई नहीं है। संतों का प्रमाण लेते हैं, सांस किसे कहते हैं, उसास किसे कहते हैं। नेचुरली नैसर्गिक ऑक्सीजन जो बाहर से नाक से लेते हैं, यहाँ फेफड़े तक आता है, वो है श्वास, ऑक्सीजन। और यहाँ से बाहर निकलता है वो है उश्वास। मगर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सांस उश्वास में बड़ा भारी अंतर होता है, और इतना खुला करके आपको कोई नहीं बताएगा। प्रमाण लेते हैं रामचरण जी महाराज का। रामचरण जी महाराज शायपुरा धाम के उच्च कोटि के महापुरुष हुए, बहुत ही बढ़िया उनकी वाणी है। वो श्वासा बैठती उठती सोमू सांस, राम चरण जोगी जपे साध राम का दास। ओम श्वासा बैठती, एक श्वास बैठती है, एक उठती है। और कहाँ से उठती है? तो नाभि से उठती है। कबीर साहब भी कहते हैं, पवन कहाँ सु उठत है, पवन कहाँ ते जाए। उत्तर दिया है, पवन नाभि सु उठत है, पवन ब्रह्मांड में जाए। नाभि से श्वासा राम राम करते करते ऊपर उठती है। पेट पीठ की तरफ जाता है, छाती खुलती है, ये हमारी श्वास है। ध्यान करने वाले की ये श्वास है। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना सब, डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? श्वास को तो कैसे लेते हो आप? नाक से अंदर लेते क्या? नहीं, जैसे ही वो स्टेथोस्कोप लगाते हम क्या कहते हैं? छोड़ो और लो। तो ये है श्वास, जिसमें पेट पीठ की तरफ जाता है, छाती खुलती है, ये है श्वास। और उश्वास क्या? छाती में जो वायु पवन जमा है वो नीचे राम राम करते करते पेट में जाना चाहिए, पेट खुलना चाहिए, और खुलने के बाद फिर खाली होना चाहिए। अब जो खाली हो गया वो पवन हमारा पंचनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ा। 3 घंटा भजन करोगे तो इतना से चढ़ोगे, इतना दिल्ली के इतना ऊपर जाओगे आप। इसलिए भजन के चार्ट में एक दूसरा पन्ना लगाया, उसमें आपको सुबह दोपहर शाम रात आपके घर के कैलेंडर पे आपको रोज कितना भजन कर रहे हो लिखना है। और जब जून महीने में हमारी सत्संग होगी दिन में, इतवार के दिन कोई भी,
उस दिन सबको अपने अपने उस भजन के वो कागज पर लिखना है और उस पर पे समझ में आएगा कि आपने भजन कितना किया, कितना भजन किया कि आपकी चेतना यानी प्राण शक्ति कहाँ तक जानी चाहिए, ये समझ में आता है। और फिर वहां लिखा है आपका अनुभव और वहां आपकी सिग्नेचर रहेगी। तो कोई अपना अनुभव झूठा लिख नहीं सकता, ये तो विश्वास है। कोई रामसिंह भाई बहन ये नहीं कहेगा कि 2 घंटा भजन करके 4 घंटा लिखेगा, वो 2 ही घंटा लिखेगा। फिर समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो रही है, क्या मेरे बताने में गलती हो रही है कि आपके करने में गलती हो रही है। इतना भजन करने के बाद तो चेतना यहाँ तक जानी चाहिए। तो एक एक केस का ये भले ही हम 20-25 ही रहे तो कोई बात नहीं, हमको कोई बहुत बड़ा पसारा बढ़ाना नहीं है। तो तड़पने वाली हंस आत्मा है, बस वही भजन करे, अपना कार्य कर ले, इतना ही काफी है। मैंने तो अपने पटेल बापू को और रामेश्वर को कहा था कि अपन 10-12 ही लोग रह गए तो काफी है, हम पार हो गए तो जगत पार हो गए। हमको हमारा विचार करना, अगर संयोग से एक जुड़ रहे हैं और भजन में कमी रहेगी। भजन की बात जब आती है, सबसे कठिन अगर ये धर्म में कोई चीज है तो है भजन करना, भजन कराना। कि मन नहीं चाहता, जो काम मन चाहता नहीं है वो काम हमने आप सबने हाथ में लिया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ये दूसरी बात सुखराम जी महाराज का प्रमाण देता हूं। उठत बैठत सास उसास, रटना राम रटो निसवास, दौलत सास चले जो चकरी, तापर सुरतल के जो मकरी। विलास ग्रंथ में वे बात आई है, ज्ञान को सुनो, पढ़ो, समझो। उठत बैठत सास उसासा, सास क्या है? उठने वाली। उठत बैठत सास उसासा, बैठत उठत नहीं कहा महाराज ने, उठत बैठत कहा। उठने वाली है श्वास। उठत बैठत सास उसासा, उठने वाली श्वास, बैठने वाली उसास, और बैठने वाली है ओम श्वास, उठने वाली स्वाम श्वास है। ओम अजप्पो संग करे सोहम श्वासा जान, ये ओम में अजप्पा करना है। अजप्पा उसे कहते हैं कि वहां आपको रुकना है। वायु जो पेट में जमा होती है वहां राम राम करते करते वो वायु को नीचे ले जाना है। अगर उसमें अगर आप सिद्धासन लगा के भजन करोगे तो इसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेगा। मैं जीवों को ले कह रहा हूँ, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनका ध्यान ऊपर है, वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। अब उनको केवल खातरी करनी है कि पूरी की पूरी ऊर्जा वहां आई कि नहीं आई। अगर ध्यान ब्रह्मांड में लगा हुआ है, रात दिन वो अनंत की ध्वनि सुन रही है, परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो उनका सब कुछ सही चल रहा है। ये बात उनके लिए बिल्कुल नहीं, उनके लिए है जिनके अंदर कुदरत कला नहीं जगी है, और उनके लिए है जिनके अंदर कुदरत कला जग गई मगर प्राण शक्ति त्रिकुटी 10वें द्वार में आई नहीं है। इसी के लिए ये प्रयोजन है। हमारे रामेश्वर बापू ने मुझे एक प्रश्न पूछा था और अच्छा हुआ उसने पूछा, मैं अलग समझ रहा था।
उसने कहा कि बापू अब वो आनंद आता नहीं बोले मुझे 3 घंटे भजन करने के बाद। मैंने कहा आनंद के लिए भजन नहीं कर रहे, आनंद पद में जाने के लिए हमको भजन करना है। जब तक ये प्राण उस प्रमाण में नहीं पहुंचेगा तब तक वो पूर्ण परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। आपको कुछ भी महसूस न हो तो भी भजन को छोड़ना नहीं है। महाराज ने क्या कहा है, वचनों को देखो। करता भजन थके जे माई से सब थकने दीजे, ये सुख राम भजन बिन मन सो एको काम न कीजे। भजन के अलावा मन में दूसरा विचार लाओ ही मत। आपका क्या क्या थक रहा है, जीभ थक रही है, श्वास थक रही है, शरीर थक रहा है, इसके बारे में विचार मत करो। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ना घड़ी के तरफ देखो, 6 बज जाए तो वो हमारे जो होस्ट है वो महाराज का धन्य वो कर देंगे, तब उठ जाओ। अनलिमिट काम है ये, जिंदगी के साथ लगा हुआ ये महत्वपूर्ण काम। ये सुखराम भजन बिन मनसू एको काम न कीजिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, काम तो करना पड़ेगा, मगर मन के अंदर ये विचार हमेशा के लिए रखो कि हमको भजन ही करना है, भजन के लिए जीना है, भजन के लिए भोजन करना है, भजन के लिए सोना है, भजन के लिए ही सब कुछ करना है। बस इतनी बात ध्यान में रखो, यश निश्चित है। और जब आपके फॉर्म आ जाएंगे उसमें आपका अनुभव उसमें लिखा रहेगा, तब हम विचार करेंगे क्या कहाँ क्या कमी रही है, कि किसकी स्टडी होगी, तो सबको इंडिविजुअल बताया जाएगा। तो समय का भी तकाजा है। तो पहले ज्ञानेश्वर ने कहा था कि 9 बजे तक आपको बोलना है, क्योंकि और भी कार्यक्रम इसमें जुड़े हैं। किसी का समय दिया है, भजन का नाम लिए हुए हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। वैसे ये सत्संग हमारी शाम की जो है इसमें राम राम सा बापू होने चाहिए, ये उद्देश्य। राम राम सा राम राम सा राम राम सा बापू, राम राम सा। महाराज ठीक है, पर शब्द बापू मैं क्या बोल रहा हूँ बापू जी, बापू गंगाराम जी का प्रश्न सुनो, गंगाराम जी का प्रश्न सुनो। हाँ बोलो। मैं दोपहर में लगाया फोन तो सत्संग चालू थी तो मैं कट कर लिया। बापू 3 दिन हो गए मेरे को भजन में वे आता है, वे आने के बाद भजन रुकता है और चालू हो जाता है। तिरकुटी से आगे 3 इंच वहां जाकर मेरे को अंदर डंक मारता है। ये क्या बात है वो समझना है, खूब त्रास होता मेरे को। माइक चालू करो बाबू, माइक। बापू माइक बंद है आपका। त्रिकुटी का भजन बहुत ही पीड़ादायक है। जैसे आज यहाँ सत्संग हुई थी, एक माता को प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उस माता के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही महाराज ने कहा है कि गिगन मंडल में जापो हुओ अनहद थाल बजाना रे। जापो नाम प्रसव पीड़ा, इतनी पीड़ा होती है
वो पीड़ा से सभी को गुजरना ही पड़ता है। इससे ज्यादा और होगी आगे, घबराना नहीं है। हाँ हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा हमने लिया है और वो काल को जीतने वाले हैं महापुरुष, और वही हमारे सदगुरु है। आज मैं वही आपको सबको कहने वाला था कि हमारे सदगुरु, सबके सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ही है। हम तो केवल उनके सेवक हैं, उनके दास है। न हम सदगुरु हैं न गुरु हैं, हम तो केवल उनकी सेवा कर रहे मार्गदर्शक है, क्योंकि आज भी उनकी सत्ता चल रही है। तो ये समय अभाव में ये विषय पूरा नहीं हो सका, तो कम से कम आपका अनुभव सुनने से मुझे दिल में इतनी तसल्ली हुई कि हमने जो कार्य प्रारंभ किया है उसका असर हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, ये आपको आपके फॉर्म पे लिखना है। आपका जो अनुभव है, एक कैलेंडर पे रोज का कितना घंटा भजन किया वो तो लिख ही लो, और जब आप जैसे जून में जो हमारी सत्संग आएगी उसमें अपना मई का भजन का कार्ड चेक किया जाएगा और सब देखेंगे इसने इतना भजन किया, इसको इतना ऐसा अनुभव आया। और वो अनुभव गुरु महाराज के वाणी से मिलता है कि नहीं मिलता, और आगे क्या करना है, बस यही तो वो फॉर्म का उद्देश्य है। तो कम से कम ठीक है, वो आपका अनुभव आपके पास रख के 1 महीने में जब हम मिलेंगे, या हमारे जो ये होस्ट है जब वो सत्संग निश्चित करेंगे तो दोपहर में रहेगी। भोजन विजन करने के बाद 2 घंटे सबका फॉर्म चेक किया जाएगा और उस पर ही चर्चा उस दिन होगी। तो उस दिन ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है? और कोई प्रश्न? बाकी कुछ नहीं। राम राम सा बापू, राम राम सा। अब तुम्हारा कार्यक्रम चलने दो, क्योंकि प्रश्न में टाइम चला जाएगा। जिसको हमने भजन के लिए बुलाया है वो नाराज नहीं होने चाहिए। वो बाबा, राम राम सा। चलो कल सुबह टाइम में 6 के बाद 10 मिनट का समय और लेंगे और चर्चा करेंगे।